हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें कुछ वीडियो लेक्चर पहले हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि यूनिट फर्स्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी आपकी। तो ये यूनिट काफी लॉन्ग है, इस वजह से इसमें लेक्चर जो थोड़े ज्यादा हो गए हैं। तो जो लेक्चर हमने पहले डिस्कस किए हैं वो आप अगर देखना चाहे तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और आप उन सभी वीडियो लेक्चर को इजिली वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आप उन वीडियो लेक्चर को पहले वॉच करेंगे तो आपको ये वीडियो लेक्चर थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि देखिए जो हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग जो यहाँ पे टॉपिक है हमारा आज, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है फार्माकोडायनेमिक। तो फिलहाल हमारा फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हमारा होता है ADME यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हमारे जो ADME में एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है, साथ में बायो अवेलेबिलिटी भी हमने कंप्लीट किया था। थर्ड हमारे यहाँ पे आ जा रहा है मेटाबॉलिज्म, जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आल्सो नोन एज ड्रग मेटाबॉलिज्म। में ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया, आपने ओरली ली, साथ में क्या हो गया भाई, डिफरेंट पार्ट्स में यानी ब्लड के थ्रू जो हमारा क्या होता है, आर्टेरियल फ्लूइड एक तरह से होता है, इंटेस्टाइन फ्लूइड, उसके थ्रू पूरी बॉडी में हमारी ड्रग चली गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिससे हमें उसका एक्शन मिल गया। तो एक तरह से सीधा सीधा समझिए, आपने क्या किया, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया, एडमिनिस्ट्रेट करके आपकी वो एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब के बाद क्या हो गया, बस बायो अवेलेबिलिटी हमें मिली, यानी डिस्ट्रीब्यूट भी हमारी बॉडी में एक तरह से वो हो गई। तो जब हमारी एक तरह से फोर्थ प्रोसेस हम कह सकते हैं या थ्री प्रोसेस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो हमारी प्रोसेस यहाँ पे आती है वो आती है यहाँ पे हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म। अब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ये क्या होता है, चलिए इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये आपको पता चल गया। तो क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जब हमारी ड्रग होती है हमें उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल गया। मीन्स समझिए, जब आपने कोई ड्रग ली, कोई मेडिसिन टैबलेट आपने खाई, उसका क्या है, आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल गया, यानी किसी डिसीज के लिए आपने यूज़ किया था, वो वहाँ पे उसका इफेक्ट उसको मिल गया। तो उसके बाद क्या है, उस ड्रग का आपकी बॉडी में कोई भी काम वहाँ पे नहीं बचता है, उसको क्या है बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी यूरिन के थ्रू, या हम कह सकते हैं स्वेट वगैरह, जो भी मतलब जो आगे हम देखेंगे कितनी टाइप से वो निकलता है, यानी क्या होता है सीधा सीधा उसको बॉडी से बाहर निकलना भी जरूरी वहाँ पे होता है। तो अगर वो बॉडी से बाहर जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है आपके यूरिन के थ्रू या अदर किसी, तो ठीक है, वो वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, मतलब नॉर्मल रहेगा। लेकिन क्या है कि वो वहाँ से वो मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा नहीं हो रहा है, जिससे वो यूरिन के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे कि चलिए जनरल सा बेसिक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। क्या है, आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है, कुछ लोगों का क्या है लीवर में दिक्कत आ जाती है, कुछ का मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है। तो ये सारे रीज़न कब होता है कि आपने सुबह में खाना खाया, अब ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई खाना खाया 1 से 2 घंटे बाद ही मतलब एक तरह से फ्रेश हो जाते हैं, या मतलब कह सकते हैं भाई टॉयलेट वगैरह जाते हैं। तो ये फंडा सीधा सीधा होता है कि अगर अच्छी तरीके से आप फ्रेश हो पा रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो रहा है। अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो रहा है, जिसको आप टैबलेट्स वगैरह या कोई मतलब मेडिसिन लेके उसको सही करते हैं, एक तरह से ट्रीट करते हैं, जिसके बाद क्या है आप अच्छे से फ्रेश होते हैं और दोबारा आप कोई भी खाना है उसको खाना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे से फ्रेश नहीं होते तो क्या है, मूड खराब रहता है और साथ में क्या होता है, बाकी डिसीज भी आपकी बॉडी में हो सकती हैं। इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप समझे होंगे मेटाबॉलिज्म जो है हमारा ये क्या होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। तो देखिए, जब हम ड्रग लेते हैं वो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रिपेयर की जाती है, तो किस चीज़ से की जा रही है, केमिकल से। यानी सभी हमारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, साथ ही हमारे अदर भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मेन हमारे केमिकल होते हैं। अब जब आप उसको ओरली ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही हैं। अब दूसरी फॉर्म में चेंज कहाँ हो रही हैं, यानी जब तक वो आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही थी, जब तक आपकी वो एक्टिव फॉर्म में थी, यानी एक केमिकल नेचर था उसका। जब आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल गया तो उसको फिर इनएक्टिव फॉर्म में चेंज होना भी ज़रूरी है, जिससे दोबारा वो एक्शन अपना ना दे सके, क्योंकि दोबारा एक्शन देगी तो क्या है, उसका एक्सीलरेट आउट वहाँ पे नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। तो सीधा सीधा अगर हम कहें तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ड्रग होती है एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में चेंज होती है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे चाहें तो इस डेफिनेशन को बना के लिख सकते हैं। तो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी ड्रग चेंज होगी, उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद ही हमारी एक तरह से वो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज होगी। चलिए ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं एम ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी बॉडी में जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका एम क्या होता है, टू कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग टू वाटर सोल्यूबल ड्रग टू अवॉइड रीएब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबुलस एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है
इसके अंदर जो हमारी ड्रग होती है, यानी मोस्टली ड्रग अगर हम देखें तो हमारी क्या होती है, लिपिड सोल्यूबल होती हैं। लिपिड सोल्यूबल ड्रग क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड की बनी होती है, जो हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, उसको इजिली क्रॉस कर लेती है। तो हमारी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यहाँ पे, इसका एम यहाँ पे होता है जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसका वाटर सोल्यूबल ड्रग में चेंज कर सके। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो किडनी होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं नेफ्रॉन वगैरह होता है, जिसके थ्रू हमारी किडनी होती है, उसमें प्रोसेस चलती है, यूरिन का एक्सक्रीट आउट होता है। तो वो होता है हमारा वाटर सोल्यूबल नेचर का। तो अगर वहाँ पे हमारी जो वाटर सोल्यूबल ड्रग एक तरह से हाइड्रोफिलिक नेचर की अगर कोई भी ड्रग जाती है तो इजीली उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। और अगर वहाँ पे लिपिड सोल्यूबल की जाती है तो एक्सक्रीट आउट वहाँ पे नहीं होगा, उसको क्या है दोबारा से बॉडी में रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और वो अपना एक्शन देगी, जिससे क्या हो सकता है आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट भी कॉज हो सकते हैं। तो मेन जो यहाँ पे एम होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है उसको वाटर सोल्यूबल में चेंज करना होता है, जिससे अवॉइड कर सके यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन, ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन जो अवॉइड हो सके। कहाँ पे? रीनल ट्यूबुलस, रीनल हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर, और जो हमारा एक्सक्रीशन है वो इजिली वहाँ पे हो सके। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें पॉइंट, एक्टिव ड्रग कन्वर्ट टू इनएक्टिव फॉर्म। तो जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था जो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है मेटाबॉलिज्म हमारा इजीली हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, यानी जो हमारी बॉडी है उसमें जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कहाँ नॉर्मल होता है, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में एक तरह से हम कह सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म का हार्ट कहा जाता है। तो ह्यूमन का जो हार्ट कहा जाता है वो दिल है, आपका हार्ट ही है। वो साथ में अगर आप कहते हैं ना कि भाई हाँ जो हमारा इंजन है इसका क्या है कि तो ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है इसमें अगर लीवर में हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म तो होगा लेकिन प्रॉपर नहीं होगा, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होगा। तो लीवर को एक तरह से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का हट कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है आपका लीवर के अंदर ही ये होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिव रिचनेस ऑफ एंजाइम्स इन लार्ज अमाउंट। अब सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ड्रग का वो लीवर के अंदर क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न ये होता है जो हमारे मेटाबोलाइज एंजाइम होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लीवर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से जो मेटाबॉलिज्म में लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कीमेटिक चार्ट ऑफ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स डिक्रीज इन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है एक तरह से चार्ट रहेगा किस चीज़ का, मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन का। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, सबसे कम किस में हो रहा है, यानी डिक्रीज होता हुआ हमारा ये चलेगा। तो लाइन हमारी एक तरह से इस तरह से चलेगी डिक्रीज होती हुई, जैसे यहाँ पे हमने आपके चिन्ह भी लगाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा आपके लीवर में होता है मेटाबॉलिज्म जो होता है, या बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे लंग्स जिसको हम फेफड़े कहते हैं वो हमारा आता है। थर्ड हमारे आता है यहाँ पे किडनी, तो किडनी में इससे कम होता है। साथ में इंटेस्टाइन जो होती है उसमें इससे भी कम होता है। प्लेसेंटा में इससे कम होता है, और जो हमारी स्किन होती है उसमें इससे कम होता है। ब्रेन के अंदर, टेस्टिस के अंदर, मसल्स के अंदर और स्प्लीन, ये हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनमें सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन क्या होता है ज़्यादा होते हुए कम होते हुए इस तरह से हमारा ये होता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो हमारी ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक तरह से होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली बायो ट्रांसफॉर्मेशंस आर डन बाय माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो देखिए जो हमारे क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द हमारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे माइक्रोसोमल एंजाइम के प्रेजेंट में ही हमारा यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे साइटोक्रोम हमारे होते हैं, और हमारे पी यहाँ पे हमारे होते हैं ऑक्सीडेज, और यहाँ पे ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज। तो ये क्या है हमारे कुछ एंजाइम है। अब सपोज कीजिए एंजाइम हमारे ना हो तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाई एंजाइम जो है वो हमारी जो रिएक्शन यहाँ पे होती है, जो हमारी रिएक्शन है वो यहाँ पे अच्छे से होंगी, उसके बाद ही क्या होगा हमारी जो यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से मेटाबॉलिज्म में वो यहाँ पे प्रोसेस हो पाएगी। अब ये जो हमारी रिएक्शन है हमारे टू फेसेस में यहाँ पे डिवाइडेड है, मीन्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट हमारी होती है फेस फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड होती है फेस सेकंड रिएक्शन। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो फेस फर्स्ट रिएक्शन होती है इन दिस रिएक्शन। तो फेस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो हमारी ड्रग्स होती हैं कैन मेटाबोलाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड इंक्रीज पोलैरिटी, वाटर सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सीधा सीधा हम समझे हमारी जो फेस फर्स्ट रिएक्शन होती है इस रिएक्शन के अंदर जो हमारी ड्रग्स होती है उनको मेटाबोलाइज किया जाता है
ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू एंड हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। अब देखिए जो हमारे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है एंड हाइड्रोलाइसिस होता है, इन रिएक्शन के बाद में जो हमारी ड्रग होती है उसकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सोल्युबिलिटी होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। मीन्स कहीं तो उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है उसका जो अगर वो किडनी में फिर जाती है तो उसका जो यूरिनेशन है वो इजीली वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि उसका नेचर जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो ड्रग कैन इजीली एक्सक्रीट फ्रॉम किडनी, तो किडनी से इजीली वो एक्सक्रीट आउट यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल भी यहाँ पे हम देखेंगे एस्प्रिन। तो हमारी क्या होती है, एक एस्प्रिन यहाँ पे क्या होती है, एक हमारी होती है टैबलेट्स होती है जो क्या होते हैं इसका अगर एंजाइम के प्रेजेंट में हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड में हमारी वो चेंज हो जाती है। सीधा कहीं यहाँ लिपोफिलिक नेचर से हमारी किस्म हो गई हाइड्रोफिलिक नेचर में चेंज हो गई। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फेज 2 रिएक्शन, यानी हमारा जो फेज 2 रिएक्शन है इसमें चलिए हम देखते हैं। देखिए फेज 1 रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमारी हाइड्रोलाइसिस हो रही थी, क्या हो रहा था उसमें हमारी जो ड्रग है वो चेंज हो रही थी अनदर फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर जो होती है हमारी प्रोसेस तो वैसे सिमिलर थोड़ी रहती है लेकिन ये हमारी फास्टर होती है। फर्स्ट जो होती है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्लो होती है, ये हमारी उससे थोड़ी फास्ट होती है। एंड आल्सो दोज नॉट एक्सक्रीटेड आफ्टर फेज 1 रिएक्शन कैन एक्सक्रीटेड थ्रू फेज 2 रिएक्शन। वो ड्रग जो हमारी फेज 1 रिएक्शन में वाटर में सोल्यूबल एक तरह से इंक्रीज नहीं हुआ उनकी वो सोल्यूबिलिटी, तो वो वहाँ पे एक्सक्रीट आउट नहीं हुई। लेकिन क्या है जो हमारी फेज 2 रिएक्शन होती है इसमें दोबारा से वो प्रोसेस होती है और दोबारा हमारी जो ड्रग पहले में एक तरह से एक्सक्रीट नहीं होती है वो फेज 2 में हमारी एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। अभी किस तरह से एक्सक्रीट आउट होती हैं चलिए ये हम देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व कॉन्जुगेशंस विद एन अंडरगोज सब्सटेंस सच एज ग्लूकुरोनिक एसिड एंड सल्फेट। तो क्या होता है यहाँ पे ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फेट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे सब्सटेंस होते हैं जो कॉन्जुगेशन में एक तरह से इन्वॉल्व किए जाते हैं, जो हमारी एक तरह से हेल्प करती है जो हमारी ड्रग होती है उनको लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में चेंज करने की। जिससे क्या होता है हमारी जो फेज 1 में हमारे सब्सटेंस एक तरह से जो एक्सक्रीट आउट नहीं हुए हैं, मेटाबोलाइज नहीं हुए हैं, वो हमारी इस प्रोसेस में यहाँ पे हो जाएं। दीज रिएक्शंस आर मोर पोलर। तो ये रिएक्शन जो होती है हमारी मोर पोलर, एक तरह से कह सकते हैं पोलैरिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज होती है। सो द ड्रग कैन इजीली एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी एंड लीवर। तो लीवर और किडनी के थ्रू क्या होता है, लीवर में मेटाबोलाइज हमारी होंगी और यहाँ पे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। तो ये क्या होती है हमारी प्रोसेस होती है पूरी फेज 2 की। एग्जाम्पल चलिए इसमें हम देख लेते हैं। जैसे हमारा सैलिसाइलिक एसिड होता है तो ये क्या होता है यहाँ पे ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ में अगर हम इसकी प्रेजेंट में रिएक्शन करेंगे तो इसका एक्सक्रीशन यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप समझे ना, फेज 1 में हमारा सैलिसाइलिक एसिड कन्वर्ट तो हो रहा था लेकिन मान लीजिए क्या है कि वहाँ पे एक्सक्रीट आउट कुछ नहीं हो रहा था, तो वो इस रिएक्शन में यहाँ पे हो जाएगा, वो फ्रॉम बॉडी से बाहर हो जाएगी। तो एक्सक्रीशन जो आपका पूरा ही एक टॉपिक, इससे अगला टॉपिक रहने वाला है जिसको फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और आप इसको और भी अच्छे से यहाँ पे समझ जाएंगे। आपका जो यहाँ पे टॉपिक था बायो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ड्रग, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइज इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा जिसमें हम आपके फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशंस इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आपका वीडियो लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, थोड़े शॉर्ट ही हमें रहने देते हैं जिससे आपको देखने में कोई मतलब बोरिंग एक तरह से आप ना हो, इस वजह से हम थोड़े शॉर्ट इन वीडियो लेक्चर को रहने देते हैं। तो गाइज मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।